हर इंसान की जो बॉडी है वो अपने आप में एक हार्डवेयर है। बॉडी जब हार्डवेयर है तो जो आइडिया है वो सॉफ्टवेयर है। अब बॉडी में आइडिया का इंस्टॉलेशन हमारा जब से जन्म होता है तब से शुरू हो जाता है। यानी कि हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हार्डवेयर के बनने की प्रक्रिया से ही प्रारंभ हो जाती है। अब इस धरती पर हजारों लाखों करोड़ों इंसान भले हो, लेकिन हर इंसान का हार्डवेयर, बॉडी, टूल्स, मशीन, औजार, यंत्र या उपकरण क्रमशः सबका एक जैसा ही है। वो भले ही अंदर से देखो या बाहर से देखो, उसका हार्डवेयर रूपी मशीन के काम करने की जो प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी है या जो तरीका है, वो सब में लगभग एक जैसा ही है। अब हर हार्डवेयर में फ़र्क बस केवल इतना है कि जिस तरीके के आइडियाज़ के सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया गया है उसी के अनुरूप बॉडी रूपी मशीन क्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है और कार्य करती है। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, कोई व्यक्ति वैसा है तो वैसा ही क्यों है, कोई क्रोधी क्यों है, कोई सहन शक्ति वाला क्यों है, कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, सभी के पावर ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया बेहद भिन्न भिन्न तरीके से पाई जाती है और उस आइडियाज़ से ही हमारी लाइफ का, लाइफ स्टाइल का, जीवन शैली का निर्माण स्वतः प्रारंभ हो जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है, इसके पीछे मूल वजह ये है कि जन्म से लेकर आज तक, अब तक जिस तरीके के प्रोग्राम की, जिस तरीके की कंडीशनिंग की उस हार्डवेयर में इंस्टॉल की गई है, वह मशीन, टूल्स या हार्डवेयर उसी के अनुरूप एक्टिवेट होगा, उसी के अनुरूप वो संचालित होगा या निर्देशित होगा, क्योंकि उसमें जन्म से लेकर बचपन तक ऐसे ही प्रोग्रामिंग या कंडीशन की अप्लाई की गई है। तो मानव के जीवन को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हम जिस घर में, जिस परिवार में, जिस माता पिता से, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस परिवेश में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिन पड़ोसियों में हम पले हैं, बड़े हैं, जन्म लिया है, उसी के अनुरूप हमारा यह जन्म और जीवन होता है। अब ये जो बॉडी रूपी जो हार्डवेयर है उसमें पंच विकारों का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जिसकी वजह से यह बॉडी रूपी जो हार्डवेयर है जो हर तरह की एक्टिविटी करता है, क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। अब यह बॉडी रूपी जो हार्डवेयर है
वो हर तरह की क्रिया प्रतिक्रिया और हर तरह की एक्टिविटी क्यों करता है? क्योंकि उसमें पंच विकार इंस्टॉल किए गए हैं जन्म से, जिसकी वजह से यह बॉडी संचालित होती है, निर्देशित होती है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब यह जो पंच तत्वों की या हार्ड मास की बॉडी बनी है, वो पंच तत्वों से बनी है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों को मिलाकर यह पूरा शरीर बना है। और यह शरीर जीवित पदार्थ के रूप में विद्यमान है, क्योंकि यह शरीर जीवित है, कार्य करता है, होश है इस बॉडी में, इस देह में या इस हार्डवेयर में शरीर है। इस शरीर में आत्मा है, चेतना है, मन है, बुद्धि है। तो ये सारा का सारा जो इंस्टॉलेशन है, जो जन्म से ही शुरू हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जीवन का निर्माण होता है वो आँखों के माध्यम से जो हम देखते हैं, कानों के माध्यम से हम सुनते हैं, जीभ के माध्यम से, चमड़ी के माध्यम से जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, जिस तरीके के परिवेश में पलते हैं, बढ़ते हैं, उसी के अनुरूप हमारे विचार का, हमारे जीवन का, हमारे सोच का, हमारे कार्यों का निर्माण होता है। और जिस तरीके के विचारों का निर्माण होता है, जिस तरीके के आइडियाज़ का निर्माण होता है, वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये बॉडी रूपी जो हार्डवेयर है जो आपके सामने दिख रहा है, पहचान किसकी है? हार्डवेयर की है। अगर आप मेरी शक्ल को देखेंगे तो कहेंगे कि ये दिनेश्वर माली है, किसी और की शक्ल को देखेंगे तो वो कहेंगे ये है, वो है, वो है। तो ये पूरे इस सांसारिक, पारिवारिक, सामाजिक जगत में पहचान का जो जरिया है या पहचान का जो माध्यम है वो ये बॉडी है। लेकिन ये बॉडी रूपी जो हार्डवेयर है वो संचालित होता है, निर्देशित होता है या एक्टिविटी करता है, वो आइडियाज़ रूपी सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग की इंस्टॉलिंग से वो हर तरह की एक्टिविटी करता है। तो यह एक वैज्ञानिक परिभाषा के रूप में या मशीनरी या कंप्यूटर की भाषा में अगर हम इसको समझें, इस मानव जन्म को, जीवन को, तो वास्तविक व्याख्या यही है। तो हमारे जन्म और जीवन का निर्माण बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। तो हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा पढ़ते हैं, जिस घर, परिवार, समाज, वातावरण में रहते हैं, उसी के अनुरूप हमारा जीवन सदैव हर तरह की एक्टिविटी करता रहता है। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हमारे से जो भी लोग YouTube के माध्यम से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। हम कल किसी और नए विषय को लेकर आपसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे।